हुसैन से सीनियर कोर्ट करस्पॉन्डेंट हैं। शाहिद साहब, ये जो फैसले आए हैं रिसेंटली फैसले, एक तो वो फैसला बहुत मशहूर है, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए टाइम बहुत कम है। चीफ ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नस्ला टावर को बम से उड़ा दिया जाए। कमिश्नर साहब ने टीम बना ली, टेंडर आ गया, कंपनीज आ गई। उसके बाद ये मामला हुआ। फिर हमने तिजोरी हाइट से मुतालिक सुना, अब उसका रिटर्न फैसला आ गया है। ये फैसले सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे उसके अंदर अफसरान को नहीं पकड़ा गया। अफसरान जो हाई कोर्ट के फैसले आ रहे हैं उसके अंदर तो पहले अफसरान को पकड़ा जा रहा है कि ये तुमने किया कैसे। कुछ एक दो फैसलों के बारे में बताएं, खासतौर पे ये जो रिसेंट फैसले आए कि 4 हफ्तों के अंदर पूरी इमारत को गिरा दिया जाए और तिजोरी हाइट से मुतालिक। सर देखिए, बहुत अहम चीज़ है कि पहले तो सिंध हाई कोर्ट से तोड़ फोड़ के भी फैसला नहीं आते थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने वो दीवार तोड़ी, यानी कि एक बहुत बड़ा हुक्मनामा दिया जो कि कोई तवक्को भी नहीं कर रहा था कि इस इमारत को तोड़ा जाएगा, यानी कि नस्ला टावर को तोड़ने का ऑर्डर होगा, और वो ऑर्डर हुआ। उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट के जजेस जो फैसले शायद इतने अरसे से नहीं कर पा रहे थे, अब उन्होंने फैसले देना शुरू कर दिया। ये क्या बात हुई? अगर चीफ साहब फैसले करेंगे तो हाई कोर्ट के जज साहिबान फैसले करेंगे। तासुर एक लाइन चलती है ऊपर से, अगर चीफ साहब फैसले करेंगे तो नीचे भी फैसले। ये वकला में, अदालतों में और जो मुतासरीन और इलाटीज़ में जो हमारी बात होती है अदालतों में, हम देखते हैं उससे ये तासुर मिल रहा है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया है उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट के जजेस की हिम्मत मजीद बढ़ी और फिर बिल्डर्स हों या गैर कानूनी तजावजात हों उसके खिलाफ जो है ऑपरेशन करने के हुक्मनामे जारी किए हैं। और मुसलसल हम देख रहे हैं दिन में 2-3 ऐसी इमारतें जिनकी तामीरात की इजाज़त कुछ थी और उसके बाद फिर 7-7 8-8 मंजिला तामीरात कर दी गई हैं, उनको मसमार करने का हुक्म दिया है। अच्छा, पहले ये होता था कि इमारत तामीर हो गई, आबाद कर दो, उसके बाद कौन तोड़ेगा, ये सबसे पहले लोग बिल्डर का काम करते थे। कोर्ट के अंदर देख रहे होते हैं जब केस चल रहे होते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, आम आदमी का इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है जिसके लिए मैंने आपको आज मदऊ किया है, आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि ये प्लॉट, ये फ्लैट, ये बिल्डर, ये प्रॉपर्टी इनलीगल है। वो तो इश्तिहार देखता है अखबार में, वो टीवी पे इश्तिहार देखता है, वो सोशल मीडिया पर जाता है, वो बुक कर लेता है। अफसरान अगर इलीगल किस्म के, जाली किस्म के पैसे लेके नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं और कर रहे हैं, भी आगे मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन पहले इसका जवाब दीजिए कि कैसे आम आदमी पहचाने कि ये चीज लीगल है। और कोर्ट कल ये फैसला नहीं देगा कि इस इमारत को बम से उड़ा दें, या हाई कोर्ट को यह फैसला नहीं देगा कि इस इमारत की परमिशन 6 फ्लोर की थी और 3 फ्लोर इजाफी बने हुए, कैसे पता चलेगा? सर देखें, एक चीज़ तो आप देख लें पूरे कराची वाले खास तौर पर कि ये जो प्लाट जिस पे तामीरात हुई हैं 8-10 मंजिला या बड़ी, इससे बड़ी भी इमारत बन गई है, क्या वो 20 साल 25 साल पहले कोई रफ़ाई प्लाट तो नहीं था? रफ़ाई प्लाट कोई स्कूल की जगह थी, पब्लिक पार्क था, उसके बाद कोई डिस्पेंसरी की जगह थी या कब्रिस्तान की जगह थी। ये कराची में हुआ है, निशानदेही सुप्रीम कोर्ट में नेमतुल्लाह खान की पिटीशन में हो चुकी है। तो ये कब्रिस्तान के अलॉट की है, उन अफसरों के खिलाफ तो हम कार्रवाई देखते नहीं है। नहीं सर, अब सुप्रीम, आम आदमी को तो नहीं पता कब्रिस्तान की, पार्क की, फलाई अस्पताल की जमीन के ऊपर बिल्डर ने बना लिया है, बिल्डिंग कंट्रोल से, केडीए से, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी से तिगड़म लगा के, पैसे दे के, चालाकी दिखा के, आम आदमी को कैसे पता चलेगा भाई? देखिए, आज से अगर 20 साल 25 साल पहले अगर कोई प्लाट था तो वो रिकॉर्ड में तो मौजूद है, लेकिन उसकी प्लाट की हैसियत तब्दील की गई है कि कमर्शियल से रिहायशी कर दिया। कोर्ट जब फाइलें रिकॉर्ड मंगा ली थी तो उसके अंदर मालूम होता है कि ये हुआ है, आम आदमी को कैसे पता चलेगा? अब चाहे वो बिल्डर्स हैं या उसके बाद फिर एक आम इलाटीज हैं, उसको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, वरना उसके बाद उसके ऊपर 10-20 साल के बाद इसी तरह शामत आ जाएगी जैसे नस्ल टावर वालों के ऊपर। बात बिल्कुल सही है, आम आदमी कहाँ देखेगा? ये जो मास्टर प्लान का रिकॉर्ड है SBCA के पास है। आम आदमी फ्लैट बुक कराने के लिए, घर बुक कराने के लिए, प्लॉट बुक कराने के लिए मास्टर प्लान वालों के पास जाए, दरखास्त दे या क्या करे, कैसे? ये तो बहुत मुश्किल काम है। कानूनी तरीक़ाकार है सर, सबको ये एक्सेस हासिल है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये तो अगर कोर्ट के अंदर ना डिटेल डिस्कस ना हो रहा, आप कोर्ट चूंकि कवर करते हैं, आप कोर्ट में बैठे होते हैं, वहां आपको चीजें मालूम हो रही है, आम आदमी को तो चक्कर आ जाएंगे सर। अब चक्कर लोगों के ज्यादा इसलिए आए हुए हैं कि अब तोड़ फोड़ हो रही है। पहले जिस तरह तामीरात होती थी, अब बिल्डर सबसे पहले काम ये करता था, गैर कानूनी इमारत बनाई, यानी कि ग्राउंड प्लस 1, 2 की या 3 की परमिशन थी, 7 मंजिला इमारत बना दी, जल्दी से फैमिलीज भर दी, उसके बाद फिर उसकी जो छोटी मोटी काम होते थे वो बाद में करते थे कि तोड़ फोड़ नहीं होगी। अब अदालत वो इमारतें खाली करवा के उनको तोड़ने का ऑर्डर दे रही है, और उसके बाद अगर किसी इलाटीज के साथ ज्यादती हुई है, पहली दफा हम ये भी देख रहे हैं कि इलाटीज के साथ खासतौर पर ज्यादती नहीं हो रही कि उसमें इलाटीज ने जो पैसे भरे हुए थे वो उसको रिटर्न भी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर अगर जैसे मक्का टावर की आपके सामने एक मिसाल है कि आम आदमी तो खुदकुशी कर रहा है, खवातीन की डेथ हो रही है। हमने वो गुजर नाला वाले मामले में देखा, मासूम लोगों को तो पता नहीं, उनकी तो सारी जमा पूंजी चली गई। कोर्ट ने
अभी तक वो निशाना जिसको बनाना चाहिए वो उन ब्यूरोक्रेट्स को, सियासतदानों को जो ये सारे पैसे लेके कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कनाडा से सिस्टम चल रहा है, किसी को कह रहे हैं यहां से चल रहा है, किसी को, तो आम आदमी तो खुदकुशी कर रहा है। कोर्ट जो ऑर्डर देता है, जो रिसेंट ऑर्डर्स हैं, एक ऑर्डर का तो मैं आपसे जिक्र भी करना चाहूंगा कि सबसे पहले आबाद किया जाए इन लोगों को, उनको किसी ऐसी महफूज जगह पे, उसके बाद इस बिल्डिंग को तोड़ा जाए, जो मक्का टेरेस से मुतालिक से फैसला है। वैसे फैसले इस तरह के नहीं आए। जो नस्ला टावर वाले हैं वो तो बेचारे घूमे जा रहे हैं, अब समझ नहीं आ रहा उनको क्या होगा उस सारे मामले में। सर जो मक्का टेरेस वाले क्या, तो चूंकि सिंध हाई कोर्ट में केस था, सिंध हाई कोर्ट ने अगर आप यहाँ से बिल्डिंग जब खाली करेंगे उसके बाद इनको किराए की जगह पर मुंतकिल करेंगे, जब तक बिल्डिंग का गैर कानूनी हिस्सा नहीं टूटेगा तब तक वो जो किराया होगा, शिफ्टिंग का किराया भी बिल्डर देगा, ये अदालत ने पाबंद कर दिया है। और अब जो बड़ी बात है, कितना जबरदस्त फैसला है ये सिंध हाई कोर्ट में नौजवान जजेस हैं। अब वो जैसा ट्रिब्यूनल लड़ा के अगर कोई बात मनवा के निकल जाता था, अदालत को धोखा दे देता था, अब वो धोखा नहीं खा रही अदालत। नौजवान जजेस से मुराद यानी कि वो उनको कोई लोग ड्रामा करके, वकला कोई आगे पीछे की बात करके उनको अपना एक मफाद निकाल ले आते थे, वो अब नहीं हो रहा, मेरिट पे फैसला हो रहा है। जी, ये फैसला जब हम नस्ला टावर वाले मामले में देखते हैं तो हम देखते हैं ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, क्योंकि फैसला आ चुका है। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ, चूंकि आप कोर्ट को देखते हैं, आपके लॉ के मामला आपको बहुत, तो मैं जसारत कर रहा हूँ सवाल करने का, चीफ जस्टिस साहब के फैसले के ऊपर जाहिर है कि सब एहतराम करते हैं। नस्ला टावर को बम से उड़ा दें, लोग कह रहे हैं हमारे चीथड़े उड़ा दो। टीवी प्रोग्राम के अंदर मोहम्मद अली ने कहा, जो उनकी कमेटी के लोग हैं, ना उनको पैसे मिल दिलवा पा रही है हुकूमत, कमिश्नर साहब, ना उनको अल्टरनेट प्लेस दिलवाए पाई है, उनके नलके बंद कर दिए, उनकी बिजली बंद कर दी, उनकी गैस बंद कर दी, ना जिन लोगों ने परमिशन दी अफसरान के खिलाफ कुछ हुआ, ना अफसरान के खिलाफ उनकी जायदादें जब्त हुई, ना उनको कोई पुकारा गया। हाई कोर्ट के फैसले के अंदर सारी चीजें हैं, टिक टिक टिक, आप भी कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं हाई कोर्ट का फैसला अच्छा है। चीफ जस्टिस साहब का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर ये 5 चीजें नहीं हैं। सर ये सबसे, आप वकला साहिबान क्या बात करते हैं? जो वकला थे, चाहे वो इलाटीज के नस्ला टावर के वकला थे या बिल्डर के, उसके बाद फिर सरकारी वकला भी पेश हुए, तो उनकी ये डिमांड थी कि एक तो इलाटीज को कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाए। अब अदालत ने अपने फैसले में लिख दिया कि 3 महीने में उनको पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको याद होगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जो अलादीन पार्क के सामने एक रॉयल पार्क रेजिडेंसी थी नासिर लूथा साहब की, उसको मस्मार करने का हुक्म दिया था, और उसके बाद उनकी दूसरी प्रॉपर्टी अटैच कर दी थी इसी बिल्डिंग के साथ। रूल गए बेचारे, वो 1 साल से धक्के खा रहे हैं। वो नासिर लूथा भी चले गए, जाके शारजा में जाके बैठ गए। वो उनका पार्टनर जो था एक, उसका इंतकाल हो गया, दूसरे को कैंसर हो गया, अलॉटीज तो रुल गए। इसी तरह अब नस्ला टावर वालों का और या तजूरी हाइट्स का हुक्म भी इसी तरह का है। तो अब लोग परेशान हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे वो वाजे नहीं है, इलाटीज रुल रहे हैं, उनको अगर घर से चले भी जाते हैं तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। अब बिल्डर भी परेशान है कि हम पैसा लाएं तो कहाँ से लाएं। अब छोटी सी एक लालच ने नस्ला टावर वालों को मरवा भी दिया तक में 750 गज अगर कानूनी जगह थी 350, उन्होंने गैर कानूनी अगर जगह के ऊपर बना दिया तो अब कानूनी भी टूटेगी और उसके बाद गैर कानूनी भी जाएगी। लगता यह है कि अभी कराची में बहुत सारी इमारतें और टूटेंगी, फैसले आएंगे इस तरह के। सर 36,000 प्लाटों की निशानदेही हुई है, 36,000 रफाही प्लाटों के ऊपर तामीरात हो चुकी हैं। अब सिंध हाई कोर्ट जो वक्तन फ़वक्तन जो सामने केसेस आ रहे हैं, रोज़ हुक्मनामे जारी कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपने जैसे बात की कि सरकारी अफसरान के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती। अब सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया गया है, और उन बिल्डर्स के खिलाफ के इन्होंने एक पिलर भी जिसने गैर कानूनी तामीर किया था, उस पिलर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी किसी अफसर ने, तो उसके बिल्डर के खिलाफ भी क्रिमिनल कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। बाकायदा केस रजिस्टर हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।